तो पार्ट 1 में जो चैप्टर्स है जहाँ से आ सकते हैं वो ये चैप्टर्स है। ये दो तो पक्के हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस है जो 4 मार्क के लिए डिजर्व करेंगे या आएंगे आपके एग्जाम में, और उसके अलावा उसके सॉल्यूशंस भी मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। हमारे 4 मार्क के सवाल मैंने यहाँ सॉल्व भी करे हैं, जस्ट गो थ्रू। जो मैंने सॉल्व किए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैथ्स का पेपर है अपना 2 दिन में, राइट। अब 2 दिन से भी कम टाइम है सर, क्या पढ़े क्या ना पढ़े यार, बहुत सवाल है। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन डी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर से सेक्शन डी के क्वेश्चंस आते ही है, एनालाइज किया है मैंने। आपने देखा होगा बुलेट सीरीज में हर चैप्टर पे कहाँ से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, सब देखा है। पिछले 6-7 साल के पेपर्स एनालाइज किए हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ टॉप 60 सेक्शन डी के क्वेश्चंस। इनमें से ही सवाल आएंगे, 100% बोल रहा हूँ, इन्हीं में से सवाल आएंगे। अब देख लो है ना कौन कौन से सेक्शन डी के। अच्छा, आपको पता है कि सेक्शन डी में जो है ना, सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। हाँ, ये बात तो सबको पता है कि आउट ऑफ 8 यू हैव टू सॉल्व 5। हर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है। तो कौन से चैप्टर से आते हैं वो 8 क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 में लीनियर प्रोग्रामिंग पे पक्का एक सवाल होता ही होता है, मैट्रिसेस पे एक सवाल होता ही होता है। 8 में भी क्या होगा कि 4 पार्ट 1 के होंगे, 4 पार्ट 2 के होंगे। तो पार्ट 1 में जो चैप्टर्स है जहाँ से आ सकते हैं वो ये चैप्टर्स है। ये दो तो पक्के हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग और मैट्रिसेस पक्का है। लॉजिक पे कई बार आता है, वेक्टर्स पे, ट्रिगो पे, है ना, यहाँ पे कुछ आ सकते हैं कुछ नहीं। मतलब हो सकता है कि वेक्टर्स और ट्रिगो इस बार हो, या लॉजिक और वेक्टर्स इस बार हो। तो 4 चैप्टर्स पे आपको मिलेगा, पक्का ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर्स होंगे जहाँ से पार्ट 1 से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट 2 के 4 चैप्टर्स तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक डिफरेंशिएशन का थ्योरम आएगा ही आएगा, इनडेफिनाइट, डेफिनाइट, यहाँ पे जो हमारे थ्योरम है वो आएंगे ही आएंगे। और आखिर में जो चौथा क्वेश्चन है, दैट कैन बी ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मोस्टली इन दोनों में से एक होगा। तो ये चैप्टर समझ लिए हमने कि कौन कौन से चैप्टर से सेक्शन डी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना। सर कौन से सवाल है वो बता दो ना। मैं सवाल नहीं, सवाल के साथ आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो 4 मार्क के लिए डिजर्व करेंगे या आएंगे आपके एग्जाम में, और उसके अलावा उसके सॉल्यूशंस भी मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। आप इस पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो। आपको लगेगा सर मेरा हुआ नहीं है, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, ये सब सेक्शन डी कहाँ से करूँ। तो मैंने ना लाइव सेक्शन में लिया हुआ भी है। आप जाओगे गणित अंक पे यूट्यूब पे और लाइव सेक्शन देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सेक्शन डी मिलेगा। ये लिंक भी और ये पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे। लिंक पहले कमेंट में पिन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये पीडीएफ विद सॉल्यूशंस है, प्लस यूट्यूब पे जब मैंने लिया था, अगर आपको पढ़ना हो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो देखो लॉजिक पे ये 4 ही सवाल आपको करने हैं, 1 2 3 4। मतलब ये कि कॉन्ट्रडिक्शन है, टोटोलॉजी है, क्या है। फिर विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन आ सकता है, स्विचिंग सर्किट वाला काफ़ी बार आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, 3 ही क्वेश्चन है मोस्टली। तो मैंने यहाँ पे आपको करा के भी दिखाया है। आप देखो सॉल्यूशंस भी दिए हैं आपको मैंने यहाँ पर, आप प्लीज चेक, ओके, विद सॉल्यूशंस दिए बच्चा। तो यहाँ पे ये देखो पहले का टोटोलॉजी है या नहीं, ये सॉल्व करवाया है। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाला ये 4 मार्क के लिए आता है। स्विचिंग सर्किट ये 4 मार्क के लिए आता है। तो लॉजिक के 3 क्वेश्चन कर लो, इनफ। अगर आया तो इन्हीं में से एक आएगा, आया तो इन्हीं में से एक आएगा। मैट्रिसेस यहाँ पे भी 4 मार्क का पक्का होता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 या 2 टाइप के क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे से आपको करने हैं, राइट। रो ट्रांसफॉर्मेशंस मैं कहता हूँ अगर ये आया तो ये आखिरी के लिए रखो, क्योंकि यहाँ गलतियां होने के चांसेस है। अगर आपको 8 क्वेश्चंस दिए, 5 करने, तो इसको अवॉइड कर सकते हो क्या, सोचो, और अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट वही इनवर्स बाय एडजॉइंट बोला पक्का करना है। फिर इसके अलावा इक्वेशन सॉल्व करना, वहाँ पे मेथड ऑफ इन्वर्जन, ये बहुत बड़ा पार्ट है। मेथड ऑफ इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, राइट। यहाँ पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये है हमारे 4 मार्क के सवाल, मैंने यहाँ सॉल्व भी करे हैं, जस्ट गो थ्रू। जो मैंने सॉल्व किए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं भले ही 60 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, बट इसमें भी मैंने सॉल्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऐसे 30-35 क्वेश्चंस की है। आप उसको भी स्टिक करके, है ना, उसी को सॉल्व करो, ठीक है। देखो सॉल्यूशंस है यहाँ पे, बिल्कुल सॉल्यूशंस यहाँ पे सबको दिए हैं। इनवर्स बाय एडजॉइंट, देखो ऊपर में मैंने इनवर्स बाय एडजॉइंट निकाला तो सेम ही क्वेश्चन हो गया सर ये, यस। फिर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे 4 मार्क के लिए। यहाँ थ्योरम्स एंड प्रूफ्स ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारा। साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, है ना, सारे रूल्स है, और हमने थ्योरम्स करे हुए हैं। आप भी फटाफट इन थ्योरम्स को देख लेना। थ्योरम्स का अलग से पीडीएफ विद सॉल्यूशन दिया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। देन चैप्टर नेक्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो 2 थ्योरम्स पे ही आता है। 4 मार्क का सवाल अगर हो तो 2 थ्योरम्स पे, और दोनों थ्योरम्स हमने करे हुए हैं मेरे बच्चों, राइट। तो आप फटाफट थ्योरम्स एंड प्रूफ्स पे जाकर कंप्लीट कर लेना, यहाँ पे वापस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके सर। देन वेक्टर्स, वेक्टर्स पे जो 4 मार्क का सवाल होता है वो मोस्टली प्रूव वॉल्यूम वाला
विद एन एग्जाम्पल। तो वॉल्यूम वाले 4 पॉइंट्स दिए या प्रूफ करो विद एन एग्जाम्पल, ये 4 मार्क के लिए मोस्ट फोकस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यार थ्योरम्स करना है, उसके अलावा ये जो मैंने सवाल दिए यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, राइट। सो गो थ्रू करो मेरे बच्चों, सारा का सारा दिया हुआ है। एलपीपी के 1 या 2 सवाल अच्छे से कर लो, 4 मार्क फ्री के है, इतने इजी 4 मार्क है। एक मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन कर लो, एक मिनिमाइज वाला क्वेश्चन कर लो। अगेन मैंने यहाँ पे दिया है स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है, टेबल बनाना है, स्टेप 1, स्टेप 2 फिजिबल रीजन बनाना है, स्टेप 3 कॉर्नर पॉइंट्स, और स्टेप 4 भी मैक्सिमाइज करना है जेड को। तो एक मैक्सिमाइज वाला, एक मिनिमाइज वाला, इतना ही सवाल करना है आपको। डिफरेंशिएशन 4 मार्क पक्का, लेकिन थ्योरम्स देखो, एक है ना, फिर उसके ऊपर ही छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा, दूसरा फिर उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा, तीसरा भी इसके ऊपर ही क्वेश्चन दिया होगा। मोस्टली यही होता है। अगर ये ना हो सर इस बार थ्योरम पूछा ही नहीं, तो उसके अलावा क्या हो सकता है, तो एक क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव वाला एक क्वेश्चन इस तरह वाला कि y इक्वल टू ये सब दिया और प्रूव दैट बोला गया है, राइट। तो ये मैंने सॉल्व करवाया है आपको, है ना, आप ये करो सॉल्व, सेम टू सेम क्वेश्चन करो, एग्जाम में आएगा तो मुझे याद करोगे, है ना, बहुत याद करने वाले हो। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पर भी आप देखोगे 4 मार्क के लिए क्या क्या आता है सर, तो एक बार आया हुआ या आ सकता है वो वेरीफाई एलएमवीटी, जो एलिमेंट लैग्रेंज मीन वाली थ्योरम हुआ, या फिर वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम वाला, वो एक बन जाता है। तो अगेन मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू, जो मैंने सॉल्व किए ना वो क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझ जाना आप, ठीक है। ये सारे लाइव सेशन में हमने सॉल्व करे थे। नेक्स्ट इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करें इसके बाद, ठीक है। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी बाई पार्ट्स का जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है बहुत, या रूट ऑफ a² माइनस x² वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर 4 मार्क पे कोई सवाल आया तो मेरे को जो मुझे लगता है ज़्यादा प्रोबेबल है वो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये थ्योरम्स के अलावा यही एक क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ सॉल्व भी कराया है, राइट। तो आप प्लीज़ सॉल्व करना, पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है, आप गो थ्रू करना और सॉल्व करना। डिफरेंट इंटीग्रेशन, इस पे 4 मार्क का सवाल आता है, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉपर्टी जो है हमें प्रूव करने के लिए, किंग रूल, क्वीन रूल, इवन ऑड रूल, मोस्टली यही सवाल होता है मेरे बच्चों, है ना। तो आपको यही करना है। और अगर 4 मार्क के लिए कोई और सवाल आ गया, सर प्रूफ नहीं आया इस बार, तो ये एक सवाल है, log of 1 + tan x 0 से π/4, इसका आंसर क्या है वो बताओ। तो ये मैंने यहाँ पर भी सॉल्व करवाया है, गो थ्रू करिएगा, सॉल्यूशंस के साथ आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, राइट। मुझे लगता है बहुत ही कम चांसेस है, इस पे नहीं आना चाहिए 4 मार्क का। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके कुछ क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर आपको जो दिए हैं, यू कैन जस्ट ट्राई, है ना। तो ये सारे सवाल मैंने दिए हैं, सॉल्यूशंस के साथ दे रहा हूँ, आप थोड़ा समझ जाओ ना कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। पार्ट 1 कौन कौन से चैप्टर्स है, पार्ट 2 कौन कौन से चैप्टर्स है, और इन सवालों को कंप्लीट कर लो। देखो सारे 60 के सॉल्यूशंस तो नहीं दिए मैंने, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है इन 60 में भी ऐसे 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ पे है, राइट। और यही आपको करना है। सेक्शन डी में फुल स्कोर आएगा ही आएगा। आप कहोगे सेक्शन डी सबसे इजी सेक्शन था सर बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चंस, यस, ठीक है। एनालाइज करके अच्छे से आपको कंटेंट दे रहा हूँ। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो व्हाट्सएप चैनल पर लिंक आ जाएगी। व्हाट्सएप चैनल कहाँ मिलेगा, तो फर्स्ट कमेंट जो है वहाँ पिन कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, मैथ्स में फुल स्कोर करना है मेरे बच्चों।